या फ्लो मध्ये राहणं खूप गरजेचं होतं आणि आज आमच्या 3 मॅचेस आहेत, तर या फ्लो आम्हाला मोमेंटम कंटिन्यू करायचा आहे. सुभाग जास्त विचार नाही कारण वेळ खूप कमी आहे, वेळ इम्पॉर्टन्स आहे. अक्षय मुसले ठरले या मॅचचा मॅन ऑफ द जाऊया आकाश चोप्रा ऑफ द नवी मुंबई. बेहतरी हिंदीमधली एक लाजबाब आवाज ऐकायला मिळेल आणि संपूर्ण कहाणी त्यांच्या तोंडून मात्र ऐकायला मजा येईल. ओटू सचिन जी गिरी. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मैच की तरफ। आज के दिन का ये दूसरे दिन का दूसरा मैच आपकी तरफ हम लेकर पेश कर रहे हैं लाइव एक्शन। एक तरफ सतारा शेलदार, दूसरी तरफ विदर्भा वाइकिंग्स। पहली बॉल ओवर द बॉल रेड खेला हुआ स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और मैच के पहली बॉल पर ऋतिक के बैट से आता हुआ बैटिंग टीम के लिए शानदार 4। The 8 challenges are ready. The power game is set. Presented by लाडले हमारे नगर सेवक विशाल जी डोलस साहब। कवर पॉइंट के ऊपर से, कवर पॉइंट के ऊपर से इस बार खेला है। स्वीपर कवर के रीजन पर आता हुआ वन बाउंस, एक और चौका। अटैकिंग क्रिकेट, आक्रामक शुरुआत बैट्समैन ऋतिक के माध्यम से मिलता हुआ विदर्भा वाइकिंग्स टीम के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदे 2 चौके। संकल्प स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हमें ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स का हम खासतौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो भी खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है, गंभीर चोट जिस खिलाड़ी को लगेगा, निश्चित तौर पर हॉस्पिटल्स के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर दिखते मैदान के बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पर मुहैया कराया गया। ओवर द विकेट ये बॉल थी, फुलर लेन डिलीवरी ऑन साइड की तरफ यहाँ पर खेला हुआ स्ट्रोक था। अलोंग द कारपेट गेंद जाता हुआ मिड विकेट की तरफ। बॉटम एंड का काफी अब तक अच्छा इस्तेमाल किया बैट्समैन ऋतिक ने। कमाल का शुरुआत अब तक देखने को मिला है विदर्भा वाइकिंग्स टीम के माध्यम से। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज दोनों बैटर अब तक पूरे इरादे के साथ उतरे। स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले, अब तक जितने रन बने 9 रन स्कोर कार्ड पर ऋतिक के बैट से। अभिजीत कामले के लिए बॉल थी, आउट स्विंगर जैसे कि उस प्रकार की है गेंद, पड़कर गुडलिन पर गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। अभिजीत कामले की अगर बात करें तो जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े, कल इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है, सबसे सर्वाधिक स्कोर एज अ बैट्समैन इनके तरफ ये नाम, ये कारनामा इन्होंने किया है। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, लेंथ आगे रखा था, आगे की बॉल कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, डॉट बॉल आया है। देखिए पहले 3 गेंदों में 9 रन हमने देखा, लेकिन उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट डाला है अभय आगरकर ने, यानी कमबैक किया अभय ने। ओवर द विकेट अगली बॉल, स्लॉट में बॉल थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, काफी जल्दी खेल बैठे, लेकिन गेंद गिरा है यहाँ पर डीप स्वीपर के नो मैंस लैंड में, यानी पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में पावरफुल बैटिंग अभिजीत कामले और ऋतिक के माध्यम से। पहला ओवर काफी कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगा ओवर कह सकते हैं, क्योंकि बैटिंग टीम ने पहले ओवर में अटैकिंग क्रिकेट खेला है, स्पेशली बैट्समैन देखा जाए तो ऋतिक ने। और 1 ओवर के खेल के बाद विदर्भा वाइकिंग्स टीम बैटिंग करने उतरी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 13 विदाउट लॉस। चलते हैं टाकोबा साउंड सिस्टम डीजे की तरफ। थैंक यू, थैंक यू ऑफिशियल अंपायर हमारे इस टूर्नामेंट के लिए, गौरव सर, कल्याणी घोरपड़े सर और खासतौर पर आप देखते हैं मांजरेकर सर। हमारे दीपक शिंदे आए, एसएसपीएल के सबसे चर्चित खिलाड़ी दीपक शिंदे। सामने ऋतिक, विकेट चाहिए यहां पर सतारा टीम को। शुरुआत देखिए, पड़कर बॉल थोड़ा काटा बदलती हुई, नेचुरल स्विंग भी हल्का सा नजर आया। हालांकि अंपायर का इशारा ये लेग बाय था, लेकिन मानसिक तौर पर जीत हुई है गेंदबाज की, जीत हुई यहां पर सतारा शेलदार टीम की, क्योंकि शुरुआत इस ओवर का अब तक अच्छा रहा है। सिंगल आया पहली बॉल पर, लेग बाय के जरिए इस बार कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मौका पावस्कर वहां पर गेंद के नीचे और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया यहां पर दीपक शिंदे ने सतारा शेलदार टीम के लिए। और ऋतिक जो थोड़े से डेंजरस नजर आ रहे थे,
काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार छोटी जो अच्छी पारी थी उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और टीम को लगता हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 रन के स्कोर पर ये पहला 15 रन के स्कोर पर ये पहला झटका। थैंक यू। कैप्टन अजीत शॉन अब आए बैटिंग करने के लिए। स्कोर कार्ड 14 यानी 14 रन हुआ है। पहले ओवर में 13 रन थे, पहली बॉल पर सिंगल, अगली बॉल पर विकेट। कैच को अंजाम दिया यहाँ पर पावस्कर, जो 18 नंबर की जर्सी में आप देख सकते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डिंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था। देखिए मैदान छोटा है ये, लेकिन अगर आप शॉट पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो कैच भी बन सकता है। फुल टॉस बॉल थी इस बार, ओवर द बॉल रेड खेला हुआ स्ट्रोक था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट, गैप में ये बॉल बुलेट मानो बैट से निकला है और ये जाता हुआ 4 रनों के लिए आता हुआ कैप्टन के बैट से 4 रन। अच्छी शुरुआत कैप्टन अजीत शॉन के माध्यम से देखने को मिला है। बैटिंग टीम का कुल स्कोर हो चुका है 18 पर। शुरुआत अच्छी रही है और ऋतिक हालांकि आउट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिवनेस नजर आ रहा है बल्लेबाजों के अंदर। जो भी बल्लेबाज आ रहा है यहाँ पर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब आप ये सोच लेकर मैदान पर उतरते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होता है और जो आप शॉट सिलेक्शन खेलने का ट्रैक करते हैं वो बखूबी से आप उसी में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं खेलने के लिए। हालांकि दीपक शिंदे की भी तारीफ करना चाहेंगे, पहला विकेट अपने टीम के लिए उन्होंने यहाँ पर अर्जित किया है। वाइट यहाँ पर आप देखते हैं पर फ्लड स्लाइड्स में शाम के समय यहाँ पर दुधिया रोशनी में क्रिकेट का माहौल एक बार फिर तैयार होगा। सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिनके नेतृत्व में प्रतियोगिता चलता हुआ हमारे लाडले नगर सेवक विशाल जी डोलस साहब। स्लॉग स्विप किया इस बार, ओवर पिच की बॉल थी, आगे की बॉल को मैदान के पीछे खेला है और गेंद जाता हुआ यहाँ पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक मैग्निफिसेंट सिक्सर आता हुआ कैप्टन के बैट से 6 रन। ट्वेंटी 24 स्कोर कार्ड। इस बार गेंद को थोड़ा बाहर निकालने का प्रयास था और बाहर गई, लेकिन कुछ ज्यादा ही बाहर यहाँ पर डाल बैठे गेंद को। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का स्कोर कार्ड 1 रन की मदद से अब आगे बढ़ता हुआ 1 रन यहाँ पर स्कोर कार्ड में जुड़ता हुआ। कुल स्कोर अब 25 पर। अच्छी बल्लेबाजी विदर्भा वाइकिंग्स टीम की। अभिजीत अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद, फ्रंट फुट पर आकर इस बार पुल किया है, हवा में गेंद है, मौका बन सकता है, जी नहीं, पावस्कर है वहां पर, कोशिश तो भरपूर की, क्या एफर्ट वहां पर, नो डाउट रन बचा है यहां पर। कमेंट्री बॉक्स से देखने में लग रहा है यहां पर कि रन सेव किया यहां पर, अच्छी एफर्ट, कमिटमेंट के पूरे नंबर यहां पर पावस्कर को। 2 रन जरूर आया, 2 रन की मदद से अब कुल स्कोर हो चुका है 27 पर। बढ़िया साझेदारी दूसरे विकेट के लिए जोड़ते हुए अभिजीत कामले और अजीत शॉन। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, नजदीकी मामला वहां पर, लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था वहां पर। डायरेक्ट अगर हिट होता तो काम तमाम हो सकता था, लेकिन अंत भला तो सब भला। चलिए 2 ओवर का खेल कंप्लीट, बैटिंग पावर प्ले यहां पर समाप्त हुआ है और 2 ओवर के खेल के बाद देखा जाए तो स्कोर कार्ड ने ऊंची छलांग ली है, 28 रन। तो 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर की तरफ नजर डाले तो कुल स्कोर है यहाँ पर 28, 15 रन आए बैटिंग पावर प्ले में। वेलकम बैक जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं tenniscricket.in टीम के साथ, उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। संतोष जी नानेकर और उनकी संपूर्ण टीम आप देखते हैं यहाँ पर उपस्थित शानदार कार्य कर रही है। स्पेशली कैमरामैन हमारे आज मोंटी और उनके साथ कैमरामैन साहिल और सौरभ आज कैमरामैन की भूमिका अदा कर रहे हैं। बॉलिंग मार्क पर बॉलर आए अमन, तो 2 ओवर के खेल के बाद 28 चलिए बॉलिंग मार्क पर अमन।
पहली बॉल पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे जाकर खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक नहीं था ये। मिड विकेट के फील्डर ने एक अच्छा कैच पकड़ा है, कैच को अंजाम दिया है और इस कैच की मदद से दूसरी सफलता मिलती हुई सातारा शेलदार टीम को। आउट हुए कप्तान अजीत शॉन, बैक टू पवेलियन। तो नए बैट्समैन मैदान की तरफ रुक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टाकुबा साउंड सिस्टम प्रोपराइटर हमारे माननीय श्री रविंद्र शत्रुघ्न जी मात्रे। और खास तौर पर देखा जाए यहाँ पर काफी इस वर्ष कुछ अलग देखने को मिलता हुआ। येलो यहाँ पर हेलोजन था पिछली बार, फ्लड स्लाइड देखा जाए तो इस बार पूरी वाइट है। अपोलो हॉस्पिटल्स के माध्यम से एम्बुलेंस यहाँ पर मुहैया कराया गया। जो भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है इमर्जिंग प्लेयर के लिए 4444 यानी 4,444 रुपए इमर्जिंग प्लेयर के लिए यहाँ पर पुरस्कार रखा गया है। वन सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन यानी नईम जी चोगले। राउंड द विकेट, शॉट अच्छा इस बार आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। लॉफ्टर स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के रीजन में, हालांकि वहां पर पावस्कर मौजूद है, वो कहां बॉल छोड़ने वाले। इनके पास बॉल जाती है तो समझ लीजिए एक्स्ट्रा रन चुराना कठिन ही है। एक रन हालांकि आया, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अभी भी आए जो जिन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, नॉन स्ट्राइक एंड पर आए। आदित्य डोंगरे। अभिजीत इस बार थोड़ा सा सफल होने का प्रयास खेल रहे थे, लेकिन टोकन अपील था ये, क्योंकि यहां से ही देखने को लगा कि हाइट एक मसला हो सकता है। अंपायर के इशारा लेग बाय सिंगल। बढ़िया क्वालिटी अंपायरिंग हमारे तीनों अंपायर्स के माध्यम से, गौरव सर, मांजरेकर सर और कल्याणी जी घोड़पड़े। अभिजीत ऑन स्ट्राइक। अमन की ये बॉल पढ़कर इस बार बाहर निकली। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, कोन के साथ थोड़ा सा एंगल क्रिएट कर रहे हैं, गेंद को बाहर निकालने का प्रयास। अच्छी लेंथ थी इस बार, बॉल अच्छी थी क्योंकि डॉट आया है। 30 रन स्कोर कार्ड। पहले ओवर में 13 रन थे, दूसरे ओवर में 15 रन आए। फुल टॉस बॉल इस बार बैट के बीचों बीच टक आवाज आया, कड़क शॉट है डीप स्क्वायर के ऊपर से आता हुआ ये आसमानी टोला। 6 रन। बैटिंग करती हुई टॉस हारकर विदर्भा वाइकिंग्स टीम 2 विकेटों के नुकसान के बाद स्कोर संख्या 36। आइए सुनते एक संगीत। इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और सभी टीमों की अगर ओनर्स की बात करें तो अलीबाग एवेंजर नईम जी चोगले, चेन्नई चैलेंजर्स प्रवीण पिल्लाई, कर्नाटका रेनेगेट्स मयूर कल्लूर, रॉयल चैलेंजर कोकन विधान शीर के, राजापुर रॉयल्स के हमारे ओनर एजाज सोलकर, सातारा टीम जो मौजूदा मैच खेल रही है योगेश जी जादव, श्रीनिवास जी पवार सिंगल आता हुआ इस बीच। साउथ सम्राट के हमारे ओनर आप देखते चिन्ना राजा शेखर और विजय जी गुप्ता, और विदर्भा वाइकिंग्स टीम जो खेल रही मैदान के अंदर सतीश जी गढ़ू की टीम इन एक्शन आपको नजर आ रहे। कैप्टन यश मोरे ओवर द विकेट, अगली बॉल लेकर। फुल टॉस बॉल थी, पिकअप शॉट खेला डीप स्क्वायर लेके रीजन की तरफ, स्क्वायर ऑफ द विकेट ये शॉट था। अंपायर का डिसीजन, यस बैटिंग टीम के लिए आता हुआ एक असरदार शानदार 4। थैंक यू। 41 स्कोर कार्ड अब 41 पर जा पहुंचा है। 70 80 एक अच्छा यहां पर टोटल है, ऐसा सोच ऐसा मानना था टॉस बॉक्स में कप्तान अजीत शॉन का। आदित्य डोंगरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक एंड पर अभिजीत कामले। इस सीजन अब तक इनका एक
अलग मुकाम, अलग बैटिंग हमने देखी है। सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक इनके नाम है, सबसे सर्वाधिक स्कोर एज अ बैट्समैन इनके नाम है। 67 रनों की कल पारी खेली थी और हाईएस्ट स्कोर अब तक किसी टीम ने अगर अर्जित किया है उस टीम का नाम है विदर्भा वाइकिंग्स। कैच का मौका है और लीजिए, थोड़ा सा जिस प्रकार सर्कस में हमने देखा है जगलिंग, वैसा यहां पर फील्डर की कोशिश थी। एक हाथ से कैच पकड़े नहीं जाते, आम तोड़ी है मिल जाएगा, लेकिन कैच पकड़ना तो दो हाथ लगाने होंगे। दो हाथ कर रहे हैं मैदान के अंदर, अब तो दो हाथ भी लगाने पड़ेंगे कैच के लिए। यशमोर एक बार फिर बॉलिंग के लिए तैयार होते हुए, मौका था लेकिन छिटक गया है। ओहो, शॉट अच्छा है बैट के बीचों बीच, लेकिन एग्जीक्यूशन पूरी तरह था नहीं। मिड विकेट के फील्डर गेंद के नीचे आए। कहते ना क्रिकेट नजरों का खेल माना जाता है, नजर बनाए रखा और इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। बैट्समैन आउट। अट्ठाईस के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा। टोटल स्कोर हुआ है 42, 42 पर तीसरा विकेट गिरा। ये फॉल ऑफ विकेट्स हम देख सकते हैं। अब तक लेखा जोखा हमारे दोनों स्कोरर tenniscricket.in की डिजिटल स्कोरिंग हो रही है। साथ ही साथ हमारे साथ आज देख सकते क्रिकेट हीरोज के साथ स्कोरिंग करने जुड़े हैं स्कोरर पीयूष जायसवाल। यशमोरी की अगली बॉल ओवर द विकेट, धीमी बॉल थी, पिक किया, रीड किया, लॉफ्ट किया है साइड स्क्रीन के ऊपर से। मैग्निफिसेंट बैटिंग यहां पर देखने को मिलता हुआ। वाइकिंग्स के बल्लेबाज जो भी आ रहे हैं डगआउट से सेट होकर आ रहे हैं और सर पर कफन बांधकर आज निकले सभी खिलाड़ी। आएंगे धुआंधार खेलेंगे और 6 रन जड़ा आते ही 11 नंबर के बल्लेबाज ने। 48 अप स्कोर कार्ड। आखिरी बॉल लेकर यशमोरे तैयार चौथे ओवर के। ओ प्ले डाउन हुए इस बार, टिट फॉर टैट। आप शेर है भाई तो हम भी बब्बर शेर है। आपके पास पिटारे में अगर तलवार है तो मेरे पास भी शिकार है, करने की ताकत है, काबिलियत है। यश मोरे बतौर ऑलराउंडर कैप्टन खेल रहे इस मैच में और आखिरी बॉल पर जाते जाते हल्की सी खुशियां लौटाई है अपनी टीम के लिए। 48 के स्कोर पर चौथा विकेट गंवाया है बैटिंग टीम विदर्भा वाइकिंग टीम ने। और 48 4 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर 48 4 ओवर के खेल के बाद ये स्कोर। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए हम बुलाना चाहेंगे। अगला जो मुकाबला, दोनों कैप्टन से विनंती है जल्द से जल्द टॉस के लिए आपको आना है। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा अलीबाग एवेंजर्स यानी नईम जी चोगले की टीम उतरेगी मैदान के अंदर अगेंस्ट राजापुर रॉयल्स। चलिए विनोद जी कोटिया और अलीबाग एवेंजर कैप्टन, टॉस के लिए आपको आना है स्टेज की तरफ। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 48, यानी जो औसत चल रहा है 12.00 का। 3 ओवर में करीब देखा जाए तो 36 स्कोर था, लेकिन इस बार औसत थोड़ा सा घटा है, 13 था लेकिन अब 12 पर आया है। इसी तरह बैटिंग चलती रही तो प्रोजेक्टिव स्कोर की तरफ नजर डाले, यानी 60 का आंकड़ा छू सकती है अगर इसी तरह बैटिंग चलता रहा तो। स्ट्राइक पे अभिजीत कामले हैं तो यहाँ पर खलबली तो मचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कल अर्धशतक पारी इन्होंने खेली थी। आखिरी ओवर लेकर बॉलर तैयार अमित, राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए हैं और डीप स्क्वायर लेके ऊपर से क्या शॉट खेला यहां पर अभिजीत कामले ने। उनके बैट से निकलता हुआ यहां पर एक खूबसूरत सिक्सर। था और अभिजीत कामले ने इस स्ट्रोक से हम सभी को बताया हटकर नहीं डटकर खेलेंगे भाई। डीप स्क्वेयर के ऊपर से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला हुआ ये लाजवाब शॉर्ट ऑन जैब, फुल पावरफुल और सक्सेसफुल 6 रन आया है। स्कोर कार्ड अर्धशतक के पार पहुंचता हुआ अभिनंदन विदर्भा वाइकिंग टीम, आपके अर्धशतक पूरे हो चुके हैं पूरी टीम के। अब टोटल स्कोर की तरफ नजर डाले, कुल स्कोर है 54, लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रेशर में डाला है गेंदबाज को क्योंकि पहली बॉल पर स्वागत किया है सिक्सर के साथ। पिक किया एक बार फिर,
बैकफुट पे जाके पुल किया है, फील्डर की भरपूर कोशिश, लेकिन शॉट देखिए, कमाल देखिए, धमाल देखिए, बल्लेबाज अभिजीत कामले के बल्ले से एक और सिक्सर, बैक टू बैक 2 सिक्सर। देखिए अब तक बल्लेबाज ने कहीं ना कहीं गेंदबाज को 6 का पहाड़ा पढ़ाया है, 2 गेंदों पे 2 सिक्सर आया है। क्या तीसरी बॉल पर लगातार 3 कंसेक्यूटिव सिक्सर हम देखेंगे? अभिजीत कामले, जिस खिलाड़ी के अगर नाम में जीत है उसे हराना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। स्कोर की बात करें, अब 60 पर जा पहुंचा है। 2 गेंदे 2 सिक्सर, प्रेशर पूरा अमित कदम के ऊपर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर वही लेंथी और इस बार मौका और कैच पकड़ा यश मोरे ने। लेंथ तो एक बार फिर वही रखी थी, जिगरा दिखाया इस बार अमित कदम ने। अभिजीत कामले की एक बार फिर वही प्रयत्न कोशिश, तीसरा सिक्सर के लिए यहां पर गए थे, एक और बड़ा शॉट खेलने की चाहत, लेकिन इस बार फंस गए। फ्लैट शॉट था लेकिन सीधा गेंद गया फील्डर की गोदी में। यश मोरे वहां पर कप्तान तैनात थे। 60 के स्कोर पर यह लगता हुआ एक और झटका, आउट हुए अभिजीत कामले। वेल प्ले, अच्छी पारी। आप देखते हैं अक्षय जो हमारे लाइव स्कोरर है, हमें बता रहे हैं कि 12 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली अभिजीत कामले ने। इंपैक्टफुल पारी थी, विकेट आया है। अमित कदम ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीम का कॉन्फिडेंस वापस लौटाया है, विकेट चटकाया है। 60 रन स्कोर कार्ड, 2 सिक्सर आया, अगली बॉल पर विकेट। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, शेखर के बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन सीधा हाथ में, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 सिक्सर, उसके बाद 2 गेंदों पे 2 विकेट। इसे कहते आप कर रहे शिकार, हम भी कर रहे हैं पलटवार। और उसके बाद एक बार फिर यहां पर मैच में ट्विस्ट आया है। 2 गेंदों पे 2 सिक्सर, उसकी अगली बॉल पर 2 गेंदों पे 2 विकेट, यानी बॉलर इज ऑन ए हैट्रिक। हैट्रिक पर गेंदबाज अब यस डीजे। ऑन ए हैट्रिक पर है और वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए सबसे कम मैचेस में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले आप देखते हैं कुलदीप यादव। इनके खिलाफ ये रिकॉर्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एजाज सोलकर जी आ चुके हैं, ओनर। ऑन हैट्रिक, हैट्रिक की ये बॉल थी, क्या एज लगा था? जी नहीं, लेग बाय रन है, यानी सिंगल आता हुआ। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 61 61 पर 6 मैडी और त्वा नॉस्टर के रैंड पर। आखिरी बॉल, ये क्या बड़ा शॉट आएगा, क्या विकेट देकर जाएगा? टारगेट सेट करने वाला ये बॉल। स्कोर 61 61 का आंकड़ा टच किए। बैटिंग टीम ने आड़े बैट से ऑन साइड की तरफ खेला, स्ट्रोक अलोंग द कारपेट, फील्डर वहां पर है मौजूद, यहाँ पर 1 रन बाकी पूरा किया गया। यहाँ पर आखिरी ओवर का आखिरी बॉल है, 2 के लिए दौड़े और 2 रन पूरा हुआ है। इसे कहते हैं रिस्क में रिवॉर्ड। तो आखिरी बॉल पर 2 रन और इसी के साथ इनिंग कंप्लीट। पहला पारी यहां पर समाप्त हुआ है। टोटल स्कोर की बात करें तो 63। बल्लेबाजी टीम ने टॉस हार के 6 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर खड़ा किया है 63, यानी 64 का लक्ष्य। सातारा शेलदार टीम को यह मैच जीतना है तो आने वाले 5 ओवर में कंपलसरी 64 रन बनाने हैं। चलिए टॉस होने जा रहा है नेक्स्ट मैच का। एक तरफ होगी टीम राजापुर रॉयल्स और दूसरी तरफ नईम जी चोगले की टीम यानी अलीबाग एवेंजर। ये मैच भी आप देखना ना भूले, इन एक्शन में नजर आएंगे विनोद कोटिया, उनकी पूरी सेना। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सामने वाली टीम के सेनापति अलीबाग एवेंजर टीम, नईम जी चोगले की टीम उतरेगी मैदान के अंदर। चलिए टॉस की तरफ यहाँ पर जुड़ते हैं, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ते हुए सम्मानीय एजाज जी सोलकर साहब। नहीं अभी 70 या 80 रन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ओपोनेंट टीम का बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है। विनोद भाई अकेले खेल गए तो इजीली उतना चेस कर सकते हैं 60-70 रन। तो 80 रन का हम लोग टारगेट सेट करेंगे।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच अलीबाग एवेंजर के कैप्टन चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट विनोद भाई आपको भी। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया मुकाबला आप देख रहे हैं, एक तरफ विदर्भा वाइकिंग्स टीम तो दूसरी तरफ यश मोरे जो टीम को लीड कर रहे हैं, यानी सतारा शेलदार। टारगेट 64 का 64। अभिजीत कामले बॉलिंग कर रहे हैं, सामने यश मोरे नॉन स्ट्राइक हैंड पर बैटर हम देख सकते हैं सिद्धेश इंगवले। फुल टॉस बॉल ओवर द बॉलर हेड। सबसे सुरक्षित दिशा जिसे कहते हैं क्रिकेट में, अगर शॉट खेलना है तो उसी रीजन को टारगेट किया यश मोरे ने और उनकी पारी का ये पहला चौका। यस 4। अच्छी शुरुआत यश मोरे के बैट से, हमने बाउंड्री देखा, नीट ऑफ द बैट। ओ नजदीकी मामला और बड़ी विकेट, जो विकेट चाहिए थी यहां पर विदर्भा वाइकिंग्स टीम को विकेट मिला है। प्लम एलबी लेग बिफोर विकेट के तहत यहां पर यश मोरे। इस बार नहीं मिला यश, क्योंकि उनको जाना होगा वापस अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने की कोशिश, और गलती बड़ी हुई है। और ये गलती कितनी बड़ी साबित हो सकती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्रिकेट में कहते हैं वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। यस डीजे। पहले ओहो ऑन दी अप खेला, इस बार हवा में बॉल और अभी अजीत शॉन कप्तान गेंद के नीचे थे और दो बड़ा झटका दिया यहां पर विदर्भा वाइकिंग टीम ने। देखिए 440 वॉट से कम नहीं है। बैट्समैन आउट। यहाँ पर आपको जीरो से हीरो बनाता, हीरो से जीरो बनाता है। क्रिकेट ऐसा खेल है, कमाल की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। मैदान के अंदर भी वही दृश्य है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। मैच भी उसी तरह की यहाँ पर खिलाड़ी ने कमबैक करके लाया है। क्या मुकाबला अब तक रहा है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग मैच। यहाँ पर 2 गेंदों पे 2 विकेट चटकाया गया है। देखिए इस ओवर में काफी कुछ ड्रामा देखने को मिला है। पहली बॉल पर सिंगल, उसके बाद चौका, फिर यश मोरे आउट हुए लेग बिफोर विकेट, उसकी अगली बॉल पर एक और विकेट, यानी बॉलर इज ऑन ए हैट्रिक। पहली बार अब तक एसएसपीएल सीजन 7 में ऐसा देखने को मिला है, एक ही मैच में 2 गेंदबाज ऑन ए हैट्रिक पर। हैट्रिक तो हुआ नहीं है, मौका है। किस्मत सबको मौका देती है, मेहनत सबको चौका देती है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अक्षय पावस्कर। हैट्रिक की बॉल थी, हवा में बॉल, लेकिन फील्डर थोड़े से दूर रह गए। इस बार थोड़ा सा उतनी क्विक फील्डिंग नजर नहीं आई जो अजीत शॉन ने कैच पकड़ा था, वैसा कैच चाहिए था। कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बननी चाहे आपके जैसा। ये सोच अगर आप लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिकेट में भी सफल होते हैं। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर हो चुका है टोटल 6, 2 विकेट गिरा है। सिद्धेश एज ए ओपनर आए थे, जोड़ी तो टूट गई, लेकिन अब यहां से टीम को संवारना इनको। अभिजीत की ये बॉल कवर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, नो मैंस लैंड में, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ जब तक बॉल जाएगी फील्डर पकड़ने की कोशिश करेंगे, उनको बीट करती हुई बॉल और पहुंचता हुआ सीमा पार, 4 रन। टाकुबा साउंड हल्का सा ब्रेक लिया है उन्होंने, क्योंकि समय हो चुका है लंच का। समय हो चुका है लंच का, लेकिन बल्ले से पंच हम देख रहे हैं मैदान के अंदर। फिलहाल आनंद जी बालाजी आप देखते हैं यहाँ पर तैयार है। चेन्नई चैलेंजर्स की टीम आप देख सकते हैं। आनंद बालाजी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ सीवुड क्रिकेट। यस थैंक यू डीजे। लीजिए आप आराम से लंच कीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डीएनडी लगा दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। तो 1 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 10। 2 विकेट्स गिरे जरूर है यहाँ पर, लेकिन स्कोर कार्ड पर डबल डिजिट में स्कोर गया है टीम का। टोटल स्कोर है 10, यानी जीतने के लिए 24 गेंदों में चाहिए 54। पीयूजी जायसवाल और हमारे साथ आकाश, अक्षय
टेनिस क्रिकेट .in के आप देखते हैं लाइव स्कोर अपडेटर। 24 गेंदे, अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए 54 रन चाहिए। अब बॉलिंग मार्क पर आए बॉलर, इन्होंने कल खेली थी और आज ऐसी ही पारी चाहिए। स्कोर कार्ड आप देख सकते, 10 पर 3 अब है। स्ट्राइक पर बैट्समैन सिद्धेश इंगावले। नरेश लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रहे, पहला बॉल थोड़ा सा टॉसअप डाला था, डिप्ट कराया था हवा में गेंद को। फ्लाइटेड बॉल, स्टेप आउट करके कवर की दिशा में खेला है गेंद को। हालांकि वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 2 की मांग थी लेकिन मना किया। देखिए अब तो कहते हैं ना कहावत, दूध का जला भी फूक फूक कर पिया जाता है, यानी सोच समझकर अब बल्लेबाजी करनी होगी। या हमारे जो दर्शक जुड़े उन सभी का हम स्वागत करते हैं सीयूट सेक्टर प्रीमियर लीग 2023 में, एसएसपीएल 2023 में आप सभी का स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम। दोपहर के सत्र में जितने दर्शक जुड़े टेनिस क्रिकेट .in से उनका भी स्वागत, वेलकम। फ्लैटेड बॉल थी, इस बार स्ट्रोक किया है गेंद को, हवा में गेंद है, गेंद फलक में, जान हलक में थी और इस बार कैच छूट गया है। गिरना है, उठना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है, लेकिन बिखरना नहीं है। ये सोच अगर आप रखते हैं क्रिकेट में तो आपको आगे लेके जाएंगे। एफर्ट की कोई कमी नहीं थी लेकिन ये कैच था। देखिए कई बार होता है कि जो आसान सा कैच भी आप मुश्किल बना देते हैं और मुश्किल कैच को भी आसान कर सकते हैं। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर हो चुका है टोटल 2 आया कि 1 आया भाई? अभी सिंगल आया। स्कोर 11। सिद्धेश ऑन स्ट्राइक। शॉट अच्छा इस बार, यस, मिड ऑफ के ऊपर से खेला इस बार, गैप में, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट और बैटिंग टीम के लिए आता हुआ 4। थैंक यू डीजे। सतारा शेलदार टीम के लिए कहेंगे यहाँ पर मच नीडेड बाउंड्री, मुश्किल से एक महत्वपूर्ण चौका। दोस्तों स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा 15 के कुल स्कोर पर, 64 का पीछा कर रही है आज के दूसरे मैच में टीम सतारा शेलदार। नरेश एक बार फिर बॉलिंग के मोर्चे पर तैयार, लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रहे हैं, ओवर द विकेट। आगे बढ़े, इस बार शॉर्ट आर्म जैब किया है, गेंद को खेला है ऑन साइड की तरफ, वाइडिश मिड विकेट पर खिलाड़ी वहां पर तैनात है, सिंगल आता हुआ, स्ट्राइक रोटेट किया है। सेंसिबल क्रिकेट, सूझबूझ, संयम के साथ, एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी सिद्धेश के माध्यम से। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 16-16 पर। नरेश एक बार फिर 5वीं बॉल लेकर तैयार। ओवर पिच की बॉल थी, इस बार मौका, जी नहीं, इस बार गलती नहीं करेंगे सिद्धेश। ओवर की पहला डॉट होता का कैसा 6 बॉल हुआ? एक 16 स्कोर कार्ड, 16 रन जीतने के लिए। अंपायर एक बार थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बॉलिंग के लिए हम आपसे हिट हुआ है और इसी के साथ अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 48 का इक्वेशन। चलिए मैच की तरफ चलते, कप्तान आए बॉलिंग मार्क पर, अजीत शॉन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद आउटसाइड लगा था और अंपायर का सिग्नल, 1 रन डिक्लेयर। 17 रन स्कोर कार्ड। The 8 challenges are ready. The power game is set. यानी सीयूट सेक्टर प्रीमियर लीग SSPL 2023 सीजन 7 मैच नंबर 2, दूसरे दिन का दूसरा मैच।
बैट का फेस खोला था इस बार, लोअर फुल टॉस की ये बॉल थी, अंपायर का सिग्नल आता हुआ 1 रन डिक्लेयर जोन की तरफ गेंद गई है। स्कोर कार्ड अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 18 के कुल योग स्कोर पर। देखिए इक्का दुक्का से बात बनने वाला नहीं, रिक्वायर्ड रन रेट अब थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ 17 पर जा पहुंचा रिक्वायर्ड रन रेट, यानी इस ओवर में 2 बड़ा शॉट चाहिए बैटिंग टीम को। सिद्धेश और सुशांत काले वो काम कर सकते, हमने कल देखा यहाँ पर 30 रनों की धुआंधार पारी खेली थी इन्होंने कल के दिन। आगे बढ़े, इस बार बिल्कुल ऑफसाइड में खेला गेंद को, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ की रीजन में, अलोंग द कारपेट वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छा फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। कसी भी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे यहाँ पर बल्लेबाजों को, और कहीं ना कहीं एक अच्छी सूझबूझ के साथ कप्तान कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए, बतौर ऑलराउंडर खेल रहे हैं इस मैच में। बॉल अच्छी थी और फॉलो थ्रू में उतनी बढ़िया फील्डिंग, डॉट आया है इस ओवर की। अब तक उल्लेख करें तो 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किया है अजीत सिंह यानी अजीत शॉन ने। कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस अब तक रहा है, इक्वेशन बदल दिया। 14 गेंदें, अब जीतने के लिए 45 रन चाहिए। सुशांत काले ने इस बार थोड़ा सा सबर का बांध अपना छोड़ा था, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन सीधा हाथ में खेल बैठे। होम डिलीवरी और कैचेस विन द मैचेस हम क्यों कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच। सुशांत काले आउट। थैंक यू टकोबा साउंड सिस्टम, रविंद्र शत्रुघ्न जी मात्रे। दे घुमा के जी, बिल्कुल यहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रोक चाहिए बैटिंग टीम को, क्योंकि टीम की स्थिति थोड़ी सी खराब चल रही है, हालात थोड़े से गंभीर नजर आ रहे। 13 गेंदे, अब जीतने के लिए 45 रन चाहिए। 4 विकेट गिर चुके हैं, स्कोर है मात्र 19। कहीं खुशी है तो कहीं गम है, सातारा शेलदार का स्कोरबोर्ड काफी कम है। फुल टॉस की बॉल थी, बिल्कुल बॉलर के बगल से खेल दिया है, उनके बाएं तरफ से गेंद जाता हुआ यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद तक पहुंचे, सिर्फ सिंगल। कमाल का ये ओवर रहा है, एक बार जोरदार तालियां। अजीत की बॉलिंग पसंद आई तो इस ओवर में उन्होंने महज रन खर्च किया, देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4। गेम चेंजिंग ओवर हो सकता है। अब जीतने के लिए 12 गेंदे 44 रन चाहिए, 22 रन प्रति ओवर अब यहां पर दरकार है। देखिए दरकार है, अब बल्ले से करना होगा वार है, क्योंकि आज शनिवार है। तो अब आने वाले 2 ओवर में जीतने के लिए 44 रन चाहिए। चलते एक टकोबा साउंड सिस्टम की तरफ, एक संगीत लेकर। बारह गेंदे 44, त्वाहा बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी और खेला है लॉन्ग ऑन की रीजन पर, एफर्ट की कोई कमी नहीं, फील्डर को बीट करती हुई बॉल। मेहनत करना होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा यहाँ पर, तू मेहनत करता चला जा, भाग्य तेरा बदलता चला जाएगा। थैंक यू। अमन के बैट से दम, चौका पहली बॉल पर, ओवर विकेट त्वहा। लेग स्टंप को ये गेंद छोड़कर जा रही, जी बिल्कुल सही फैसला हमारे ऑफिशियल अंपायर का, वाइड करार दिया उन्होंने। यानी देखिए सातारा शेलदार टीम मैच में दूर है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत सिद्ध होगा क्या। पहले बॉल पर अब तक 5 रन आ गए हैं, यानी पहले बॉल पर बाउंड्री, उसके बाद वाइड, यानी एक ही बॉल हुआ है, अब तक इस ओवर में 5 रन आ चुका है। अमन गुप्ता सोच अच्छी है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर एक और थोड़ा सा दिशा इन बॉल, एक्स्ट्रा रन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान न कर दे फील्डिंग टीम के लिए, क्योंकि अब तक इस ओवर की बात करें तो एक ही बॉलर त्वहा ने डाला है और 6 रन खर्च किए, यानी 2 बैक टू बैक वाइड बॉल आया है। क्या मौका मिलेगा यहाँ पर वापसी करने का, क्या मौका यहाँ पर होगा। देखिए किस्मत ने मौका दिया है, कप्तान ने मौका दिया है, मौका आज एसएसपीएल ने आपको दिया है, मौका आपको विशाल जी डोलस और संकल्प स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। 11 बॉल 38, इक्वेशन। कवर की तरफ खेला है लेकिन सीधा हाथ में, फील्डर है, डॉट बॉल। ये बॉल चाहिए थी, एक आत्मविश्वास वापिस लाना था त्वहा को, और इस डॉट बॉल ने
लाया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर टीम ने उनकी सराहना की है। अच्छी बॉल थी ये, आगे की लेंथ रखी थी, जड़ में डालना चाह रहे तो जड़ में गेंद डाला था उन्होंने, लेकिन बैट्समैन ने खोद के निकाला, लेकिन 30 यार्ड सर्कल के अंदर आता हुआ डॉट बॉल। ओहो, स्विंगिंग डिलीवरी, क्या किनारा लगा, क्या बैट का कोई अंदरूनी हिस्सा लगा। देखिए अपील, विकेट कीपर ऋतिक ऐसी अपील कर रहे मानो जैसे कहते हैं ना यहाँ पर प्यूरिफायर से भी यहाँ पर साफ पानी, वैसी अपील। अंपायर पर लेकिन कोई प्रभाव नहीं। देखिए लेजेंड अंपायर्स है हमारे सभी। कल्याणी जी घोड़परे सर आप देखते हैं खासतौर पर अंपायरिंग कर रहे, गौरव सर और मांजरेकर सर। डॉट बॉल आया है ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल, कवर पॉइंट के फील्डर के पास मौका मौका मौका, और एक हाथ से कैच पकड़े नहीं जाते मेरे दोस्त, चिपक जाते हैं। एक हाथ से आम तोड़ लीजिए टूट जाता है, लेकिन कैच पकड़ना है तो 2 हाथ लगाने होंगे। कोशिश तो अच्छी थी मैडी की। अब 8 गेंदे 37 का इक्वेशन है, बड़ा शॉट चाहिए। कोशिश तो कर रहे बल्लेबाज, लेकिन देखिए जीवन में अगर आपको सक्सेसफुल बनना होना तो 99% आपको स्ट्रगल यानी मेहनत करना पड़ता है, 1% आपका भगवान किस्मत साथ देता है, तब जाके इज इक्वल टू 100। लॉफ्टेड स्ट्रोक जरूर है, हवा में बॉल और मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे, बैट्समैन आउट। एक और विकेट गिरता हुआ। थैंक यू डीजे। परशुराम जी मोरे हमारे साथ एक बार फिर जुड़ते हुए, एक बार फिर आपका स्वागत है परशुराम जी, डैशिंग पर्सनालिटी, और कल जिन्होंने हमें अच्छा सपोर्ट दिया कमेंट्री में। परशुराम जी मोरे वेलकम, सुस्वागतम, गुड आफ्टरनून। 7 गेंदे 37 का इक्वेशन, मैच अब बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर विदर्भा वाइकिंग्स के झोली में जा चुका है। भगवान की तरफ हम जाते हैं और जब मन्नत मांगते हैं भर दो झोली हमारी, लेकिन अब आपको मेहनत करना है। यानी 7 गेंदे बनाने 37। मैदान के अंदर खलबली एसएसपीएल में अब तक जिन्होंने मचाया है, दीपक शिंदे, संकल्प स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कई वर्ष जिन्होंने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया है, इंपैक्टफुल पारियां खेली, इंपैक्टफुल प्रदर्शन इनका रहा है बैट से बॉल से एज अ खिलाड़ी। 7 गेंदे 37 का इक्वेशन। त्वाहा ने जैसी बॉलिंग की है, मुंह से एक ही शब्द निकल रहे, त्वाहा वहा। 7 गेंदे 37। इस बॉल पर एक बड़ा शॉट चाहिए दीपक शिंदे को। ओ प्ले डाउन हो गए, यहां पर प्ले डाउन हुए या बोल्ड हुए फर्क नहीं पड़ता, विकेट मिला है जो चाहिए था। आखिरी बॉल गेंदे चाहिए 36 रन। बनिए युवराज सिंह, बनिए भूषण पाटिल। हेलो यस, कहते हैं ना दोस्तों, खड़े थे डटकर कदम न लड़खड़ाए थे, खड़े थे डटकर कदम न लड़खड़ाए थे, क्या करे जब आसमान में बादल छाए थे। और वो बिल्कुल आप देखते हैं वैसा ही अब तक नजारा सतारा शीलदार के लिए रहा है। 6 गेंदे अब जीतने के लिए 36 रन चाहिए। 6 बॉल 36 का इक्वेशन है। ये कारनामा ऋतुराज गायकवाड़ ने हाल ही में किया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, कारनामा युवराज सिंह ने किया, ये कारनामा रवि शास्त्री ने किया रणजी ट्रॉफी में। मुमकिन है, इम्पॉसिबल के पीछे भी पॉसिबल छुपा हुआ है दोस्तों। बॉल अच्छी थी, बिल्कुल हाफ ट्रैकर बॉल थी, स्किट हुआ बॉल करके बॉल बाहर की तरफ निकला, डॉट बॉल। अब मुश्किल है, 5 गेंदे 36 रन, 37 रन चाहिए अभी भी। लास्ट बॉल पर विकेट आया था, 37 रन। खराब कोशिश। देखिए आप बनी तो बनी ना, तो अब्दुल गनी बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान देना, नेट रन रेट भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरह ये ओवर मेडन चला गया
तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएगी पॉइंट्स टेबल में। और मेरे ख्याल से अब यश मोरे भी डगआउट से ये कह रहे हैं कि कम से कम मार्जिन से मैच हारे तो वह बेटर रहेगा। मैच तो अब हाथ से चला गया है, लेकिन नेट रन रेट पॉइंट्स टेबल में उतनी इंपॉर्टेंट है। लगातार 3 गेंदे 3 डॉट आया। जितेंद्र शर्मा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार हुक किया है बॉल को, ऊंची भी है, क्या लंबाई और दूरी पैदा किया है। लंबाई तो थी लेकिन दूरी रह गई अधूरी, मंशा नहीं हुई पूरी। बल्लेबाज आउट। पर कई षटकार लगने वाले थे लेकिन ऐसे लगे नहीं। सतारा शिलदा टीम और आज इस मैच में वैसा परफॉर्मेंस रहा नहीं। देखिए जीतने से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर खासतौर पर ढेर सारी आपको कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, सेलिब्रेशन मिलती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन सीखने के बाद, हार के बाद सीख मिलती है। सीखना होगा इस मैच के बाद सतारा को। लाउड अपील और शायद कहीं ना कहीं स्टंप को मिस करी थी बॉल। बढ़िया डिसीजन वहां पर अंपायर का। ओवर द विकेट पुल करने की चाहत और सफल हुए थे, लेकिन कुरब सर का इशारा आप देखते हैं यहाँ पर वाइड। मात्र औपचारिकता ही बचा है देखा जाए तो। आखिरी बॉल इस मैच का और चाहिए 36 रन। निराशाजनक प्रदर्शन सतारा शिलदा टीम का इस मैच में रहा। विदर्भा वाइकिंग टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। चलिए आखिरी बॉल 1 रन आता हुआ और ये मैच जीत लिया है 34 रनों से। विदर्भा वाइकिंग टीम एक बड़ी मार्जिन से यह मुकाबला जीता। 34 रन। विदर्भा वाइकिंग टीम वॉन द मैच बाय 34 रन। अभिनंदन। और सिंगल आया लास्ट बॉल पे और मैच गवाया। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए उतरना है फटाफट। मैं विनोद जी कोटिया से विनती करूंगा जल्द से आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए और 11 के 11 खिलाड़ी मैदान में फटाफट उतरना है। राजापुर रॉयल्स टीम ने नेक्स्ट मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया है। चलिए फटाफट फील्डिंग लाइए और बैटिंग टीम 2 बैट्समैन भेजना आपको मैदान के अंदर विद आपका 12th मैन यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में होना चाहिए। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए